माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने जे एडवांस 2026 मैथमेटिक्स पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन 3D पर बेस्ड है और यह क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन प्लेन्स, ये सब सारी बातों पे मिक्स करके क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। और इसे रिलेटेड थ्योरी हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम वो सब सारी फैक्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करके दिखलाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्लेन है P, जिस प्लेन में हमारा ये स्ट्रेट लाइन लाई करता है और ये प्लेन परपेंडिकुलर है दिस प्लेन के। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये हमारा प्लेन है P। ठीक है, और इस प्लेन में ये स्ट्रेट लाइन लाई कर रहा है और ये प्लेन P जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इस प्लेन का इक्वेशन हमारा दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। और इस प्लेन में P प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन लाई कर रहा है उसका इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन ये है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन का वो फिक्स्ड पॉइंट हम लोग फाइंड कर लें, जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है, इसको फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि इसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो यहाँ से x निकल जाएगा, इसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो यहाँ से y मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो हमें z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि हमको जो कोऑर्डिनेट फिक्स पॉइंट मिलेगा, फिक्स पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू -2। ये सब ये पॉइंट जो हमारा मतलब जो फिक्स पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे मिल गया। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। मतलब फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हुआ, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ मिल गया हमारा 1, 3 और -2। ठीक है, साथ साथ डायरेक्शन कोसाइन भी हमें मिल चुका है। डायरेक्शन कोसाइन हम लोग लिख सकते हैं। एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये भी हमें मिल चुका है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो एल का वैल्यू हमारा 2 है, एम का वैल्यू हमारा 3 है और एन का वैल्यू हमारा 1 है। यहाँ से हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल चुका है। इस प्लेन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है इतना, तो हम लोग आसानी से नॉर्मल वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। ये जो हमको इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमको वेक्टर लिखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताया था कि एन वेक्टर अगर लिखना चाहते हैं एन इज इक्वल टू होगा x का कोफिशिएंट जो में i लगाइए, y का कोफिशिएंट में j और जेड के कोफिशिएंट में k। ये हो जाएगा i प्लस 2j
ठीक है, प्लस 3k। एक वेक्टर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन की तरफ लेते हैं। तो अगर हम वेक्टर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अगर हम लिखना चाहें, तो वेक्टर अलोंग स्ट्रेट लाइन अगर हम लिखना चाहें, हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन पता है, डायरेक्शन कोसाइन में आई जे और के अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, तो हमें वो एक वेक्टर मिल जाएगा उस स्ट्रेट लाइन की तरफ। तो यहाँ इस स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो 2 3 1 है। तो हम लोग वेक्टर लिख सकते हैं। एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, वेक्टर ए कहते हैं ये। वेक्टर ए इज इक्वल टू, डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 3 1। यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 3j प्लस k। तो ये हमारा एक वेक्टर हुआ जो स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने 3 वेक्टर कंसीडर किया है। एक वेक्टर हमारा ये है, दूसरा वेक्टर हमने स्ट्रेट लाइन की तरफ लिया है, और ये तीसरा वेक्टर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लिया है। ये तीनों वेक्टर जो है आपस में, अगर हम इसको शिफ्ट करें इस तरफ, इस प्लेन में लाए, तो तीनों का तीनों को प्लेनर वेक्टर हो जाएगा। तीनों का तीनों को प्लेनर वेक्टर हो जाएगा, इसका मतलब इन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू 0 होगा। पहले ये वेक्टर हम लोग लिख लेते हैं, ये वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ध्यान देखिएगा ध्यान से, ये होगा x-1 i प्लस y-3 j, और ये होगा z प्लस 2k। ठीक है, ये वेक्टर होगा। तो ये तीनों वेक्टर चूंकि एक प्लेन में है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, उसकी वैल्यू 0 होगा। चूंकि r माइनस r0 कॉमा n कॉमा a आर को प्लेनर वेक्टर, इसलिए r माइनस r0 डॉट n क्रॉस a, इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब इसको अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा। x-1 ये हो गया x-1, y-3, y-3, और z+2, ये होगा z+2। दूसरा देखिएगा, n वेक्टर जो है हमारा, n वेक्टर देखिएगा i+2j+k है। यहाँ पे लिखेंगे i की जब यहाँ i का कोफिशिएंट 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और एक जो है इसमें i का कोफिशिएंट हमारा यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 1 है। ठीक है, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा, 0। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो देखिएगा यहाँ से आएगा x-1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2-9, तो ये हो जाएगा -7, फिर माइनस, ये हो गया y-3
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में से 6 जाएगा, तो 1 में से 6 जाएगा तो -5 हो जाएगा, प्लस z+2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 3 - 4, तो -1 हो जाएगा। डिटरमिनेंट तोड़ेंगे तो इतना आएगा, इसकी वैल्यू 0 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिएगा -7x है, यहाँ ये +3y है, सॉरी देखिएगा -7x है, और यहाँ जो होगा +5y होगा, -z होगा। राइट साइड में अगर हम ले जाएंगे तो हमारे पास होगा 7x -5y, ठीक है, प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा +7, ठीक है, और ये होगा 5 से 15 में से 5 से 15 -15, तो यहाँ हो जाएगा +7, ये होगा -15, -8 आया, -8 यहाँ से आया -2, ठीक है, यहाँ से आपका जगह -10। ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है, प्लेन पी का ये जो पी हमने प्लेन माना है, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया था, ये वेरिएबल पॉइंट लिया था, इसी प्लेन में लाई करता है, ठीक है, तो जो इक्वेशन आ रहा है इस प्लेन को सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पी है। जो हमने अभी फाइंड किया है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन पी है। और इसका देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन में देखिएगा प्लेन पी का जो इक्वेशन है 7x - 5y + z = -10, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन पी एंड P1। तो सबसे पहले तो P1 का इक्वेशन फाइंड करना होगा, मतलब इस प्लेन का इक्वेशन में फाइंड करना होगा, ये हमारा P1 है, इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये प्लेन और ये प्लेन, ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल जब दो प्लेन पैरेलल होता है तो उसमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट सेम होता है। तो हमको इसका इक्वेशन मिल चुका है और इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे क्या देखिएगा ध्यान से। तो आपने ये देखा कि ये जो हमें मिला है वो है इक्वेशन ऑफ, ये जो हमें मिला है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पी, प्लेन पी। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन P1। तो अब जानते हैं प्लेन P एंड P1 आर पैरेलल, पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट सेम होगा। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट सेम होगा, इसका मतलब होगा 7x - 5y + z, ठीक है, और इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कांस्टेंट, टर्म चेंज हो जाएगा तो हम मान लेते हैं यहाँ पे k है। अब k की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए हमें पता है कि दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 4 to 2, तो 4 to 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 to 2, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इस प्लेन में लाई करेगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग टू फाइंड वैल्यू ऑफ k, वी पुट
we put 4 2 2 in above in above plane equation प्लेन इक्वेशन P1। ठीक है, तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो ये आएगा हमारा 7 × 4 -5 × 2 +2 = K। ये हो जाएगा 7 × 4 = 28, 28 30 30, यहाँ से आएगा K का वैल्यू 20। ठीक है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 = आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हो गया 7x - 5y +K, और K की वैल्यू 20 पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -20 = 0। हमारे पास प्लेन P1 का इक्वेशन मिल चुका है, और हम लोग प्लेन P का इक्वेशन हम लोग पहले से फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा प्लेन P का इक्वेशन है, और ये हमारे पास प्लेन P1 का इक्वेशन। जो ऑप्शन क्रिएट किया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन जो क्रिएट किया गया उसमें कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स P एंड P1। तो हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, बी ऑप्शन, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन प्लेन P एंड P प्राइम P1। इक्वेशन ऑफ प्लेन P और P प्राइम या देखिएगा क्या है, तो ये होगा 7x, इक्वेशन ऑफ प्लेन P है 7x - 5y +K +z +z। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें मिलेगा +10 = 0। और दूसरा जो है इक्वेशन है 7x - 5y, ठीक है, +z -20 = 0। इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। हमने बताया था डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो कांस्टेंट का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 10 -20, ठीक है, बाई √7 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 30/75। ठीक है, तो ये हो गया 30, 75 बोल सकते हैं, 25 25 ये 75 ना, तो 5 बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हो गया हमारा 6×5 = 30। ठीक है, और यहाँ से √3 भी कट जाएगा, यहाँ से देखिएगा, तो आएगा हमारा 2 बाहर निकालते हैं, √3 यहाँ 6 है तो 2 × 3, √3 से काटेंगे तो √3 ऊपर आएगा, तो 2 √3। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन P एंड P1 का वैल्यू 2 √3 है। ऑप्शन में जो हमारा दिया हुआ है आप यहाँ देखिएगा, दोनों के प्लेन के बीच का डिस्टेंस हमारा 30 दिया हुआ है, ये गलत है।
तीसरा, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पी फ्रॉम द ओरिजिन। पी का जो हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो हमने बताया था पिछले क्लास में, सी में देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन प्लेन पी, है ना। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पी फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड करना है, फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, ओरिजिन का मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 0, ठीक है। तो p का जो हमें इक्वेशन में मिला हुआ है ये है 7x माइनस 5y प्लस जेड प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग 0 0 0 पुट कर देते हैं, तो डिस्टेंस जो होगा वो ओरिजिन से हम लोग फाइंड करेंगे, तो सो आएगा 7 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0, ठीक है, प्लस जेड का वैल्यू फिर यहाँ पर 0, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा आएगा प्लस 10 होगा, ठीक है। यहाँ से आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 10 बटा अंडर रूट, ये 49 एक 50, ये 75 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आएगा 10/5√3, 5×10, इसका मतलब 2/√3। डी में हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन द प्लेन एंगल बिटवीन द प्लेन कितना होगा, इन दोनों के प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो हमें पता है कि दो प्लेन के बीच का एंगल है, दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल सेम होता है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कितना होगा, ये होगा 7i माइनस 5j प्लस k, और इस प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो होगा 2i प्लस 2j प्लस k। ये नॉर्मल n1 और n2, ये दो नॉर्मल है, और दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो हम लोग यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू, हम लोग n1 डॉट n2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटा मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 7 × 2 प्लस -5 × 2 प्लस 1 × 1, ठीक है, बाई अंडर रूट। n1 का वैल्यू जो होगा वो होगा 7² प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और n2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा, यहाँ से देखिएगा 7×14 5×10, तो यहाँ से 4 आएगा, 4 1 5 आएगा, ऊपर 5 आएगा, नीचे देखिएगा 49 50 75 अंडर 75 आएगा, और इसका होगा 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 4 4 8 1 9 होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ से 5 ऊपर
इसको हम लिखते हैं 25 गुने 75 को लिखते हैं 25 गुने 3, और 25 का अंडर रूट होगा 5। ठीक है, अंडर अंडर रूट 9 का होगा 3। ये होगा 5 गुने 3 गुने अंडर रूट 3। ठीक है, 75 को लिख देते हैं 75 को लिख दिए हम कितना, 5 बाहर निकलेगा 5√3, और रूट 9 का हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा और हमारे पास आएगा 1/3√3। तो दो प्लेन के बीच का एक्यूट एंगल हमको फाइंड करना होगा, तो ऐसे फाइंड हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/3√3, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3√3। यहाँ पूछ रहा है एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन P एंड द प्लेन 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 3 इज कॉस इनवर्स। तो इतना ही वैल्यू आया है, इसका मतलब ये हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा हो सके। हम इस चैनल पे किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना होता है वो सिखाते हैं, जिससे आपको जेई मेन जेई एडवांस में परफॉर्म करने में सुविधा होगी। इस तरह से आप इस चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।